कभी आपने सोचा है एक ही घर में कितनी अलग अलग जिंदगियां हो सकती है। मेरे पिता ने इंजीनियरिंग पढ़ी, मेरी माँ ने कानून पढ़ा, मेरी बहन ने मेडिसिन चुना और मैंने लेखन का रास्ता अपनाया। एक ही घर में साइंस, मैथ, कॉमर्स, बायोलॉजी और ह्यूमैनिटीज़ सब मौजूद थे। ये लाइंस है अवार्ड विनिंग ऑथर ऋत्विक सिंह की, जिन्होंने हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग फॉर एवर बुक लिखी है। क्योंकि यह सच्चाई है कि हर इंसान अलग होता है, और जब हम इन अलग अलग क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हर किसी को एक जैसा बनाने की कोशिश नहीं करते, तभी असली विकास होता है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सुनिए। आपके माता पिता हमेशा आपका भला चाहते हैं, उनकी नीयत पर कभी शक नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे हर करियर के बारे में सही एडवाइस दे सके, खासकर तब जब आप उस क्षेत्र में जाना चाहते हो जिसके बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए अब आपकी बात करते हैं। मुझे पता है अभी तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। पापा कह रहे हैं बेटा साइंस लो, इंजीनियर बनो। मम्मी कह रही है आर्ट्स में क्या रखा है। रिलेटिव्स कह रहे हैं कॉमर्स सेफ है, सीए बन जाओ। और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो खुद कंफ्यूज्ड है, वो कह रहा है कोई भी स्ट्रीम ले लो ना, पढ़ाई से थोड़े ही कुछ होता है, या ले लो जो मैं ले रहा हूँ। और इन सब के बीच तुम्हारी अपनी आवाज़, वो कहाँ है? आज का यह वीडियो उस आवाज़ को ढूंढने के लिए ही बनाया गया है। अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें वो फ्रेमवर्क दूंगा जो कोई स्कूल काउंसलर नहीं देता, कोई रिलेटिव नहीं बताते, और जो इंडिया के टॉप कैरियर एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने डेटा से प्रूव किया है। एंड वी नो, वी बिलीव इन फैक्ट्स एंड डेटा, नॉट मेरे सेइंग वर्ड्स। हम लोग तथ्य पर विश्वास करते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह डिसीजन सिर्फ स्ट्रीम का नहीं है, तुम्हारी अगली 10 साल की जिंदगी तय करेगा। और एक बात, तुम जहां भी जॉब करोगे उसमें 20 से 30 साल रहना होगा। सिर्फ पैसे के लिए जी लोगे? कैसे रहोगे उतने दिन? बॉन्डेड, बंधे हुए, बिना अपने काम से प्यार किए। पहले एक नंबर सुनो, 15,39,848। ये उन स्टूडेंट्स की संख्या है जिन्होंने 2025 में सिर्फ जेई मेन के लिए अप्लाई किया था। और जानते हो आईटी में सीट्स कितने हैं? सिर्फ 17,385। यानी 98.9% स्टूडेंट्स जो साइंस लेते हैं, इंजीनियर बनने के लिए उन्हें आईटी नहीं मिलती। और तुम जानते हो, डेटा हमेशा फैक्ट बताते हैं, ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा। अब मैं यह इसलिए नहीं कह रहा कि तुम साइंस मत लो, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि साइंस सिर्फ इसलिए मत लो क्योंकि सब ले रहे हैं। और दूसरी तरफ देखो, यूपीएससी 2024 के टॉप 25 रैंकर्स, उनमें इंजीनियरिंग वाले थे, ह्यूमैनिटीज़ वाले थे, कॉमर्स वाले थे, साइंस वाले थे। यूपीएससी AIR-1 शक्ति दुबे ने कौन सा स्ट्रीम लिया था? शक्ति दुबे आर्ट्स बैकग्राउंड से थे। और AIR-3 डोनरू अनन्या रेड्डी, ये लॉ की स्टूडेंट थी। यह डेटा क्या बताता है? यह डेटा बताता है कोई भी स्ट्रीम तुम्हें टॉप पर पहुंचा सकता है। सवाल स्ट्रीम का नहीं है, सवाल फिट का है। कौन सा स्ट्रीम तुम्हें सही में सूट करता है? इंक्लिनेशन किधर है तुम्हारा? झुकाव किधर है?
आते हैं पहले स्लाइड पर। न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब तुम्हारा ब्रेन किसी काम को मीनिंगफुल समझता है, ज़रूरी समझता है, तो वो उसे ऑटोमेटिकली 4 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से सीखता है। इसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन दैट मीन्स द एक्टिविटी इटसेल्फ बिकम्स द रिवार्ड। मतलब तुम्हें मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी नहीं होती, तुम्हें रास्ते में ही मज़ा आने लगता है। मतलब तुम्हें रिजल्ट की जल्दबाजी नहीं होती, तुम्हें प्रोसेस में ही मज़ा आने लगता है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में ही मज़ा आने लगता है। इसमें आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुना है ना, तुम ये कर सकते हो, तुम आग लगा दोगे, यू कैन डू इट, बाउंस बैक। सुना है ना इस तरह का शैलो मोटिवेशन। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भाई से पूछना चाहता हूँ, जिसे तुम मोटिवेट कर रहे हो उससे एक बार पूछ तो लो वो क्या करना चाहता है, या सिर्फ यू कैन डू इट बोलने से हो जाएगा। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड। तो सवाल है, स्ट्रीम कैसे चुने? और इसे जानने के लिए हम न्यूरोसाइंस की क्वेश्चन आस्किंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो एक ब्लैंक पेज लो और पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना हार्ट, हेड और हैंड 3H तीनों का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए 3 सवालों का जवाब लिखो। सोचना नहीं है, लिखना है, कॉज के साथ, कारण के साथ। बिकॉज व्हेन वी राइट समथिंग योर प्रॉब्लम इज हाफ वे सॉल्व। इसके बाद बेझिझक, फियरलेसली और बिना किसी काउंसलर के अपना स्ट्रीम चुनो। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, ध्यान से सुनो। अगर कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई मार्किंग सिस्टम नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता, तो मैं किस सब्जेक्ट की बुक खुद उठाकर पढ़ता? एक बार फिर से सुनो। अगर कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई मार्किंग सिस्टम नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता, तो मैं किस सब्जेक्ट की बुक खुद उठाकर पढ़ता? सवाल नंबर 2 से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह स्ट्रीम चूज़ करने की बात नहीं है, यह आपकी ज़िंदगी है। आपकी पूरी ज़िंदगी का 2/3 यानी 2/3 हिस्सा आपके काम में जाता है, और आपकी पूरी ज़िंदगी इस बात से तय हो जाती है कि काम क्या करते हो। तो सवाल नंबर 2 सुनो। सवाल नंबर 2 ये है कि 10 साल बाद मैं किस तरह के लोगों के बीच काम करना पसंद करूँगा? मशीन और कोड के साथ, नंबर्स और बिजनेस के साथ, या ह्यूमंस, सोसाइटी और आइडियाज़ के साथ? अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे जेन्युइन खुशी मिलती है? और मैं मॉल घूमने, नए गैजेट खरीदने, रील स्क्रॉल करने या दोस्तों के साथ गॉसिप करने वाली खुशी की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जॉय की, रियल हैप्पीनेस की। क्योंकि जब तुम इसमें डूबते हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता। यू फील टाइमलेसनेस। अब इन तीनों के सटीक जवाब तुमने लिख लिया तो यही तुम्हारा स्ट्रीम डिसाइड करेगा। अब देखते हैं तीनों स्ट्रीम्स को ऑनेस्टली डेटा के साथ। वी नो डेटा इज द ऑक्सीजन ऑफ मॉडर्न ट्रूथ। तो सबसे पहले आते हैं साइंस बैकग्राउंड पर। इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस स्ट्रीम और साथ ही सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला और सबसे मिसअंडरस्टूड स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला है, अगर इंजीनियर बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, आर्किटेक्ट बनना है या पायलट, तो PCM चुनो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ।
अगर डॉक्टर बनना है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, तो पीसीबी चुनो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब डेटा सुनो। इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर जो अभी 98.98 बिलियन डॉलर का है, 2032 तक 193.59 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। और IBEF ही कहता है 2030 तक इंडिया को 15,40,000 नए डॉक्टर चाहिए, यानी डॉक्टर्स की डिमांड अगले 5 साल में डबल होगी। इंजीनियर्स की बात करें, इंडिया का IT सेक्टर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 283 बिलियन डॉलर रेवेन्यू जनरेट किया था, और 2025 में IT वर्कफोर्स में 5,67,000 नए जॉब्स आए। तो साइंस में अपॉर्चुनिटी है, एब्सोल्युटली बहुत स्कोप है। लेकिन यह भी सुनो, इस स्ट्रीम के लिए एक कोट बिल्कुल सटीक बैठती है, चाहे तो जान लगा दो या जाने दो। साइंस स्ट्रीम 2 साल का मोस्ट इंटेंस एकेडमिक जर्नी है। अगर सच में साइंस से प्यार है तो 2 साल अपने आप को बांध दो, मजबूर कर दो, घुटने टेक दो इसके सामने, चाहे कुछ भी हो, करना तो अब यही है। और ये कार्ल न्यूपोर्ट की एक बुक है डीप वर्क, यह आपको असली मेहनत करना सिखा देगी। हार्वर्ड की एक स्टडी में यह पाया गया, स्टूडेंट जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है अपने सब्जेक्ट में, उनका कोर्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस हार्मोन एग्ज़ाम के टाइम 40% बढ़ जाता है, जिससे हायर स्ट्रेस हो जाती है, और हायर स्ट्रेस बदल जाता है लोअर परफॉर्मेंस में। और हम जानते हैं लोअर परफॉर्मेंस गिव्स लोअर रिजल्ट। तो साइंस लो अगर, पहला नंबर, फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना जेन्युइनली एक्साइटिंग लगता है। दूसरा, लैब में एक्सपेरिमेंट करना इंटरेस्टिंग लगता है। तीसरा, प्रेशर में भी मैथ तुम्हें नहीं डराता हो। और चौथा, सच में ह्यूमन बॉडी को जानना चाहते हो। अब इसके विपरीत, साइंस मत लो अगर, पहला, सिर्फ IIT या नीट के नाम के लिए लेना चाहते हो। दूसरा, इसलिए कि सब ले रहे हैं। तीसरा, पेरेंट्स का प्रेशर है। ओके, तो अब हम आते हैं दूसरे स्ट्रीम पर, कॉमर्स। और अब वो स्ट्रीम जो क्वाइटली इंडिया की इकोनॉमी चला रही है, कॉमर्स, व्हील ऑफ द इकोनॉमी। इस स्ट्रीम के बारे में लोग कहते हैं यह एवरेज स्टूडेंट के लिए है। मैं तुम्हें डेटा दिखाता हूँ यह कितना गलत है। इंडिया का फिनटेक सेक्टर 2026 में 51.30 बिलियन डॉलर का है, और 2031 तक 109.06 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। 16.27% CAGR, यानी हर साल 16% ग्रोथ। इंडिया के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में अगले 5 साल में प्रॉफिट्स डबल होने का प्रोजेक्शन है। यह सब कौन हैंडल करेगा? ऑफ कोर्स कॉमर्स स्टूडेंट, CA, MBA, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बैंकिंग प्रोफेशनल्स। कॉमर्स स्ट्रीम के मेन सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और ऑप्शनल में मैथमेटिक्स। कॉमर्स में मैथमेटिक्स लो अगर तुम CA या MBA बनना चाहते हो, यह तुम्हें एज देगा। तो सवाल है कॉमर्स क्या दे सकता है? तो कॉमर्स से आप बन सकते हैं CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडिया की मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ICAI के अनुसार टॉप CA फर्म्स में स्टार्टिंग पैकेज 7 to 15 लाख पर एनम होता है। और इसके बिग 4 फर्म्स जिसका नाम तुमने सुना ही होगा, डेलोटी, EY, KPMG, PwC।
इसका पैकेज 25 से 40 LPA तक जाता है। कॉमर्स आप बन सकते हैं CS, कंपनी सेक्रेटरी। कॉरपोरेट इंडिया में हर कंपनी को एक CS चाहिए, इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। कॉमर्स से आप कर सकते हैं BBA देन MBA। IIM अहमदाबाद का एवरेज प्लेसमेंट 2024 में 34.1 लाख पर एनम था। इसके बाद आप कॉमर्स से बन सकते हैं एंटरप्रेन्योर। यह सबसे अंडररेटेड स्किल है। इंडिया के टॉप स्टार्टअप फाउंडर्स में से बहुत से कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि बिजनेस की भाषा कॉमर्स सिखाती है। UPSC 2024 AIR 5 रूहानी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से थी, लेकिन UPSC 2024 के टॉप 25 में कॉमर्स वाले भी थे। तो कॉमर्स लो अगर बिजनेस, मनी और इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग लगती है, अगर नंबर से डर नहीं लगता लेकिन प्योर मैथ से प्यार भी नहीं है। थर्ड, अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना है। फोर्थ, CA, CS, MBA या बैंकिंग में जाना है। और अब वो स्ट्रीम जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा गलत है। लोग सोचते हैं जिन्हें पढ़ाई नहीं करना वो आर्ट्स लेते हैं। मेरे साथ रहो, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा बताऊंगा जो तुम्हारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स और तुम खुद नहीं जानते। तो अभी हम लोगों ने बात किया था UPSC CSC 2024 का फाइनल रिजल्ट, जिसमें टॉपर शक्ति डुबे आर्ट्स बैकग्राउंड्स, AIR 3 डोनरू अनन्या रेड्डी लॉ स्टूडेंट, AIR 5 रूहानी ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएट दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आपने इस डेटा में कुछ ऑब्जर्व किया क्या? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। UPSC 2024 के टॉप 25 में सभी बैकग्राउंड से कैंडिडेट निकले थे। इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स, मेडिकल साइंस, आर्किटेक्चर, हर बैकग्राउंड से। आर्ट्स में सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर। और ये सब्जेक्ट तुम्हें वो देता है जो नहीं साइंस देता है, नहीं कॉमर्स। तो सवाल है, यह तुम्हें क्या देता है? यह तुम्हें देता है क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, एनालिसिस। और यह एग्जैक्टली वो स्किल है जो 2026 में AI भी रिप्लेस नहीं कर सकता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 की रिपोर्ट कहती है जॉब्स ऑफ द फ्यूचर में टॉप 5 स्किल है: एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, रेजिलियंस, एम्पैथी एंड लीडरशिप। और यह सब हमें आज सिखाती है। तो अगला सवाल तुम्हारा होगा, आर्ट्स क्या दे सकती है? आर्ट्स दे सकती है IAS, IPS, IFS, इंडिया की मोस्ट पावरफुल डेजिग्नेशन। लॉ, LLB, इंडिया का लीगल मार्केट बूम पर है। सुप्रीम कोर्ट लॉयर करोड़ों की फीस चार्ज करते हैं। कॉरपोरेट लॉयर्स 15 to 50 LPA। जर्नलिस्ट और कंटेंट क्रिएशन, इंडिया का डिजिटल मीडिया मार्केट $8.79 इन 2024 और इसका हर साल का ग्रोथ 17.67%। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। इंडिया में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत है। 2020 से 2025 के बीच 3 times बढ़ी है। नेक्स्ट है कॉरपोरेट वेलनेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हर जगह। नेक्स्ट UX प्रोडक्ट डिज़ाइन। इंडिया का IT सेक्टर $283 बिलियन का है। डिजाइनर्स की डिमांड इंजीनियरिंग जितनी है। नेक्स्ट है टीचिंग प्रोफेसर। NEP 2020 के हिसाब से एजुकेशन सेक्टर में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुआ है। एक पल रुको, यह इंपॉर्टेंट है। कोई कहे आर्ट्स में स्कोप नहीं, तो उनसे पूछो UPSC का रैंक 1 किसका था। और उन्हें एक बात और बताओ,
आईआईटी वाले भी कैंपस में रहकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अब बोलो तुम्हें डिफरेंस कहाँ दिख रहा है? बात स्ट्रीम की नहीं है और बात स्कोप की भी नहीं है। बात है तो सिर्फ तुम्हारे झुकाव की, तुम्हारे सब्जेक्ट के प्रति इंक्लिनेशन की, लगाव की। अब हम एक ऑनेस्ट कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले ये टेबल गौर से देखिए। सबसे हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल होता है साइंस का। कॉमर्स और आर्ट्स मॉडरेट होते हैं। टॉप कैरियर आप साइंस में डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, और कॉमर्स में सीए, एमबीए, और आर्ट्स में आईएएस, लॉयर। सैलरी रेंज आपके सामने है, आप देख सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आपको कॉमर्स सिखाती है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी आपको मिलेगा आर्ट्स बैकग्राउंड में, हाईएस्ट की क्रिएटिविटी। और इसमें से एआई का जो इम्पैक्ट होगा वो आर्ट्स पर सबसे कम होगा। बाकी साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड पर मॉडरेट लेवल पर हो सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैरोल ड्वेक का रिसर्च कहता है, स्टूडेंट जो पैशन ड्रिवन चॉइस करते हैं वो उन स्टूडेंट से 4 टाइम्स ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं जो प्रेशर ड्रिवन चॉइस करते हैं। यानी जब तुम्हारा स्ट्रीम जेन्युइनली तुम्हारा होता है, तुम फेलियर में भी नहीं रुकते। और जब स्ट्रीम किसी और की चॉइस होती है, पहली फेलियर पर ब्रेन कहता है यह मेरा नहीं था, और तुम छोड़ देते हो। इंडिया को 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। उसके लिए सब चाहिए, पैशनेट इंजीनियर्स, पैशनेट बिजनेसमैन, पैशनेट लीडर्स, डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, रिसर्चर्स। तो अब एक काम करो, अभी आंखें बंद करो 10 सेकेंड और सोचो, किस सब्जेक्ट की क्लास में टाइम फास्टेस्ट जाता था? तुम्हें पता ही नहीं चलता था कि 3 घंटे कब हो गए। तुम्हें लगता था अभी तो मैंने शुरू किया था। वही तुम्हारा स्ट्रीम है, वही तुम्हारा आंसर है। वाइंड अप कर लेते हैं। साइंस लो अगर फिजिक्स का प्रॉब्लम या बायोलॉजी डिस्कवरी में जेन्युइनली डूब जाते हो। कॉमर्स लो अगर बिजनेस न्यूज़, मनी मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स में नेचुरली इंटरेस्ट है। और आर्ट्स लो अगर हिस्ट्री की स्टोरीज, पॉलिटिक्स की डिबेट या राइटिंग में फ्लो आता है। और एक लास्ट बात, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडिया में हर स्ट्रीम से आईएएस बने हैं, हर स्ट्रीम से करोड़पति बने हैं, हर स्ट्रीम से वर्ल्ड चेंजर बने हैं। स्ट्रीम तुम्हारी सीलिंग नहीं बनाता, तुम्हारी क्लैरिटी बनाती है। तो आज अभी एक डिसीजन लो, प्रेशर से नहीं, फियर से नहीं, खुद से। कमेंट में लिखो तुमने कौन सा स्ट्रीम चूज किया है और क्यों। वो एक कमेंट किसी और कंफ्यूज्ड स्टूडेंट की जिंदगी बदल सकती है। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और अगला वीडियो बताओ कि किस पर बनाना चाहिए। थैंक यू।